जो छात्र हैं वो हमसे जब भी जाते हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो वो यही पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सीडीपीओ के हो चुके हैं, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, जेएसएससी का तारीख बढ़ते जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा वो योजना कब आएगा हमारे भी लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि जेबी कैसे एक नई पार्टी आती है। बड़का गाँव में हज़ारीबाग लोकसभा से संजय मेहता खड़ा होते हैं। बड़का गाँव से अच्छा खासा वोट उन्हें मिला है। कांग्रेस जो है वो सेकंड नंबर पे आई है और बीजेपी वहाँ पे ज़्यादा वोट लाई है। तो क्या इस बार जेबी केसेस का प्रभाव वहाँ पे दिख सकता है? भी सरकार का एक मैया योजना चल रहा है, हेमंत सरकार ने जो लाया है। तो बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं, यहाँ के सांसद जो बोल रहे हैं कि ये टाइमिंग बहुत ये है कि चुनाव का ये लॉलीपॉप है इस तरह का। आप इस योजना को कैसे देख रहे हैं? लाइन में 40,000 नियुक्तियां होनी है जो हम अक्टूबर में सचिव अगर लोग आचार सब बैठ संहिता लग के गया तो फिर देखिए हम तो बीच में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, ऐसा आप बोल रही थी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है वहाँ के कि वहाँ के लोग अभी क्या बोल रहे हैं? ऐसा खोजने से भी नहीं मिलेगा उनको कुछ अभी तो झारखंड में चंपई सोरेन को हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से 3 पॉइंट उन्होंने लिखा। एक कि वो सरकार के फैसले से नाखुश हैं, वो उनको उनको जब पोस्ट से हटा दिया गया और अभी ये डिसाइड नहीं किया कि पार्टी वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, इस पे वो फैसला कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये लास्ट टाइम में? अब 2 महीने चुनाव के बचे हैं। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हज़ारीबाग नहीं बड़का गाँव के विधायक अंबा प्रसाद जी हैं कि सरकार का एक मैया योजना चल रहा है, हेमंत सरकार ने जो लाया है। तो बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं, यहाँ के सांसद जो बोल रहे हैं कि ये टाइमिंग बहुत ये है कि चुनाव का ये लॉलीपॉप है इस तरह का। आप इस योजना को कैसे देख रहे हैं या आपकी सरकार इस योजना को कैसे देख रही है? देखिए सबसे पहले तो हंसी आता है ये सब जब ये लोग बोलते हैं तो क्योंकि शुरू से ही सरकार काम कर रही है। सर्वजन पेंशन योजना जो है आज हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं आपके सामने सर उठा के लोगों के पास हम लोग कहीं भी जाके बोल सकते हैं कि ये जो पेंशन का जो मुद्दा है जो 18 साल में भी ये लोग जो विधवा को विधवा नहीं मानते थे, जो पूर्व की जितनी भी सरकारें रही आजसू बीजेपी की, तो अभी पेंशन की समस्या हल भी हो गई है। मतलब ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया है झारखंड से, पेंशन का मुद्दा। तो ऐसा नहीं है ये चुनाव के पहले हुआ है। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी कोविड आ गया, कोविड को अच्छे से हैंडल किया, वो तो कोई चुनाव का तैयारी नहीं था। उसके बाद जो ऋण माफ़ी हुआ तो वो तो कोई चुनाव का तैयारी नहीं था। तो इनको सब कुछ तो बोलना होगा इनको भी, ऐसे तो चुप नहीं रह सकते ना। आप लोग कैसे देख रही हैं मैया योजना को? मैया योजना आज के दिन में महिलाओं को जो महिला सशक्तिकरण से बोलने से नहीं होता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बोलने से नहीं होता। क्या किए बेटी के लिए? बेटी के लिए हमारी सरकार अभी जो 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार हर बेटी को मिल रहा है, चाहे छात्रवृत्ति का बात कर लीजिए या सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो बेटियों को दिया जा रहा है 8वीं से 12वीं छात्र की बेटी को, उसको बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसको बोलते हैं जो हर महीना हम लोग 1,000 जो महिलाओं को दे रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास हमारे महागठबंधन की सरकार का ये अहम प्रयास था कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक तो 1 करोड़ 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारे झारखंड का पैसा बकाया है, अगर ये मिल जाता तो हम लोग अपने पूरे वादे को पूरे कर लिए होते। लेकिन ये विपरीत परिस्थिति में जितना स्पीड से हम लोग, और लोगों ने सोचा नहीं कि हम ऐसे ऐसे स्कीम लाएंगे और ना ही ये हमने मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन हमने बैठ के यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है उसको समझते हुए कि क्या ज़रूरी है, ऋण माफ़ी योजना हो या 200 ये तो यूनिट ठीक है, बिजली मैया माफ़ी योजना हो। योजना आया, इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा। लेकिन जो छात्र हैं वो हमसे जब भी जाते हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो वो यही पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सीडीपीओ के हो चुके हैं, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, जेएसएससी का तारीख बढ़ते जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा वो योजना कब आएगा हमारे लिए? देखिए छात्रों का जो आज हाल है इसका जिम्मेदार तो हम वैसे कुछ अधिकारियों को भी ठहराएंगे जो यहाँ पे हमेशा से ही राजनीति ही करते रहे, या पता नहीं वो क्या इच्छा रखते थे। लेकिन हमारी सरकार, अगर हम बोले तो जितनी भी सरकारें बनी आज तक उससे सबसे ज़्यादा नियुक्ति हमारी सरकार ने किया। जो लोग स्वावलंबी बनना चाहते थे, जो लोग अपने पैर पे खड़े होकर बिजनेस करना चाहते थे, उसको राशि एक अनुदानित राशि, मतलब जो भी बिज़नेस करना चाहते थे उनको 2 करोड़ 60 लाख, जो मेरे पास कुछ समय का पहले का डेटा जो हम रखे हुए हैं उसके हिसाब से 2 करोड़ 60 लाख वितरण किया गया है युवा, मतलब वैसे युवा जो स्वावलंबी बन के बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा करना चाहते हैं, वैसे युवाओं को खड़ा करने का काम किया। हुनरमंद बनाने के लिए सरकार लगी हुई है, अलग अलग प्रशिक्षण दे रही है। 1,000 उनको
ऐसे मतलब राशि भी मिल रहा है ताकि वो अपना प्रोत्साहन राशि बोलिए या उसको जो बोलिए, लेकिन और रिकॉर्ड टाइम में जो 6 साल से जेपीएससी नहीं करा पाए पूर्व की सरकार, 2 बार वो एक करा ही दिया, बार दूसरा में का पेंडिंग है लेकिन एक रिजल्ट ही अभी। बार में अभी होने वाला है। तो एक ही बार में 6 साल का जो पेंडिंग है, 6 साल का रिकॉर्ड टाइम में हमारी सरकार ने जेपीएससी कंडक्ट करा है। तो हम बहुत तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम खुश हैं, क्योंकि युवाओं का बहुत सारा जो एक उम्मीद रहता है कि ये पूरा वैकेंसी फुलफ़िल कर लिया जाए। अभी पाइपलाइन में 40,000 नियुक्तियाँ होनी है, अक्टूबर के पहले तो होनी है। ये सब इलेक्शन से पहले हो जाएंगी कि मतलब क्या? अक्टूबर तक जो हम अक्टूबर में सचिव अगर लोग से आचार बैठ संहिता के लग गया तो फिर? देखिए, हम एक एक नियुक्ति प्रक्रिया में खुद पर्सनली पुश करें हैं। हमेशा युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाना या पंचायत सचिव का मामला हो या जो भी मामला हो, हर मामले में हम पर्सनली उसको पुश करने का काम किए हैं। हमेशा युवाओं का बात को वहाँ टेबल तक रखने का काम किए हैं। सचिव के पास ले जाने का बात हो या माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद ही मिलवाने का बात हो, हम कहीं भी पीछे नहीं रहे। अभी तो इधर, हाँ, अभी इधर हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा और एक्टिव हो गई, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा। तो क्या यहाँ ये हम अब एक्टिव चुनाव नया जो कुछ ऐसा योजना आ रहा है चुनाव के लिए आ रहा है ये, कि ये चलेगा हमेशा ऐसा? देखिए, आप मेरे को एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन मतलब नहीं, अब तो हाँ, हमेशा से अपना ही घर भी आपका वहाँ हो गया है, बड़का गाँव में नया घर। हमेशा तो से ही हम 24 घंटा अपने क्षेत्र में रहे हैं। हो सकता है कि अभी हमने ज़्यादा टीम, हमारे सोशल मीडिया टीम हो गए हैं, तो अब ज़्यादा काम दिख रहा होगा, लेकिन हमारा काम बहुत है जो हम अब तो हम सोच रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड बना के लोगों को हम देंगे ताकि उनको हमारा 5 साल का टेन्योर का चीज़ों को अच्छे से वो देख सके कि हमने क्या किया है। तो अभी जो बीच में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, ऐसा आप बोल रही थी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है वहाँ की, कि वहाँ के लोग अभी क्या बोल रहे हैं? ऐसा हमने क्या किया जो वो छवि खराब कर पाएंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई मतलब वो हमारे ऊपर कटाक्ष करने के लिए कोई उनके पास वो खोजने से भी नहीं मिलेगा उनको कुछ कि हम कैसे छवि खराब करें। हम हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, हमेशा काम करते रहे हैं, और ऐसे में वैसे लोगों का छवि खराब करना इतना आसान नहीं होता है। मेरे साथ हमारे क्षेत्र की जनता है, उनका विश्वास है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, और ये इसको ख़राब करना कोई छोटा बात नहीं, और ये संभव नहीं है। अभी तो झारखंड में चंपई सोरेन को हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से 3 पॉइंट उन्होंने लिखा। एक कि वो सरकार के फैसले से नाखुश हैं, वो उनको उनको जब पोस्ट से हटा दिया गया, और अभी ये डिसाइड नहीं किया कि पार्टी वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, इस पे वो फैसला कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये लास्ट टाइम में? अब 2 महीने चुनाव के बचे हैं, क्या वो जेएमएम से ही रह के लड़ाई करेंगे या फिर वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे? क्या चल रहा है? या फिर इंटरनल कुछ मीटिंग हुई है आप लोगों की आपस में गठबंधन की, जो ऐसा अभी सिचुएशन चल रहा है झारखंड में? देखिए, हम काफ़ी जूनियर हैं उनसे और रिस्पेक्ट करते हैं उनका। अब उनका ये पर्सनल लेवल पे ये डिसीज़न है या पॉलिटिकल लेवल पे वो डिसाइड कर रहे हैं, ये पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, इस पे मैं अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि हर चीज़ पे बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं तो हमारा कोई चीज़ का मर्यादा रखना चाहिए। तो ही हैज़ बीन एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और हमने जब भी मतलब उनके माध्यम से भी बहुत सारा काम हमने क्षेत्र में कराया है, और अभी जो प्रेजेंट सीएम है उनके माध्यम से भी बड़ी बड़ी काम हमने क्षेत्र में लाया है। ओवर ब्रिज पास करवाया है कैबिनेट से, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया है पतरातू में, डिग्री कॉलेज बड़का गांव में लाई हूँ, 50 बेड हॉस्पिटल पास कराया है पतरातू में। अभी होम गार्ड का जितना भी प्रॉब्लम है उसको अभी तक जो हमने बचा के रखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो हैं उनके वजह से है। और यहाँ पे ठीक है, जो डीसी मैडम है उनके वजह से क्यों ये लिंगर किया गया है, लेकिन इसको अभी भी हम ऊपर लेवल से अभी तक हमको आश्वासन दिया गया है कि उनको ठीक करा दिया जाएगा। तो किसी भी चीज़ पे अगर काम अगर चल रहा है, विश्वास है और एक रहता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मतलब हम उस लेवल पे नहीं है कि हम किसी का बुराई कर सकें। एक आखिरी सवाल है मेरा। अभी लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि जेबी कैसे एक नई पार्टी आती है, बड़का गांव में हज़ारीबाग लोकसभा से संजय मेहता खड़ा होते हैं, बड़का गांव से अच्छा खासा वोट उन्हें मिला है। कांग्रेस जो है वो सेकंड नंबर पे आई है और बीजेपी वहां पे ज़्यादा वोट लाई है। तो क्या इस बार जेबी केसेस का प्रभाव वहां पे दिख सकता है चुनाव में, बड़का गांव में या रामगढ़ आसपास के क्षेत्र में? देखिए, इस बार का जो समीकरण है वो ऐसा है कि थोड़ा सा हमने बोला कि जो कैंडिडेट
आए तो वो अचानक से बीजेपी से आए थे, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। तो जो हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं का भावना, हम शुरू से ही बोल रहे थे कि हर जगह लगभग वही हुआ है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं कर पाए और बहुत तरह का अफवाह फैलाया गया कि वो फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस वजह से भी उनको कांग्रेस को वोट देने से लोग परहेज किए। इनफैक्ट उनके समाज का भी वोट वो नहीं ला पाए। तो वो वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी में। तो कई तरह का प्रोपेगेंडा में फंस गया। इसको आप कांग्रेस का वोट देख के या फिर बीजेपी का वोट देख के, ये आपके लिए ये एक गलत फहमी आपके स्तर से हो जाएगी। क्योंकि कभी भी हमारे क्षेत्र में देखिए लोग आप अगर कंपेयर करेंगे तो लोग वोट देना चाहते थे। वो लोग लेकिन वो कैंडिडेट देख के नहीं लेकिन दिया। कैंडिडेट के वजह से मतलब हम उनको दोष नहीं ठहराते हैं। नहीं, वो पार्टी ठीक है, चेंज वो के हम उनको समझ टाइम गए। पहले वो तो ही हम लोग को थोड़ा भी सा समझ में पहले आया, लोगों को लेकिन विश्वास में नहीं। फिर वो जेबी केसेस के फैक्टर क्या है, ये भी मेरा सवाल जो है इसमें क्या है, कुछ है देखिए आपको जेबी ऐसा केसेस ग्राउंड पे एक लगता पार्टी है? है, युवा आ रहे हैं, अच्छा है, उनका स्वागत है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स युवाओं को करना चाहिए। इनफैक्ट युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और युवा जो भी अच्छा करे, हम तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनका मतलब उनके लिए एक मोटिवेशन का रोल हमेशा अदा करना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, आई वांट टू सी यूथ एवरीवेयर। मतलब आई आई थिंक वी शुड ऑल यूनाइट टुगेदर एंड ब्रिंग चेंज। लेकिन कुछ जो लोग हैं, कुछ जो नेता हैं, वो लोग को लगता है कि हम भी नफ़रत फैलाएंगे। इतने कम उम्र में, इतने युवा पीढ़ी में हम आके अगर उस तरह का पॉलिटिक्स करने लगे। हम पॉलिटिक्स करो लेकिन ऐसा चीज़ करो ना जो कोई नहीं कर पाया, आप वो करो। लोगों को जोड़ने का बात करो, समाज को बेहतर बनाने का काम करो, एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लाओ ताकि लोग एक दूसरे के साथ मतलब हम लोग को एक पॉजिटिव वातावरण बनाने का काम करना है। तो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मतलब अब हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अब इनका अपना पॉलिटिक्स है, ये इनको शुभकामना है, जो करना है करे। जनता तो सर्वोपरि है और सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्षेत्र में जो आएंगे वो भी करेंगे, तो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे अम्बा प्रसाद जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बड़का गांव क्षेत्र में वो काम कर रही हैं।